फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुंग डायनेस्टी के बारे में। शुंग डायनेस्टी का रूल कब रेन कब से कब तक था? 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक। पुष्यमित्र शुंग, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये इनके पिलर, ये इनके फाउंडर थे। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। जैसे मैंने बताया फाउंडर थे। द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, ही इज सेड टू हैव रूल्ड फॉर 36 ईयर्स। उनके बारे में क्या कहा जाता है? उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 साल तक शासन किया था, रूल किया था। हिज सन अग्निमित्र वाज हिज सक्सेसर। कहा जाता है कि उनका बेटा था अग्निमित्र, वो उनका सक्सेसर था। वही उनके बाद राजसत्ता में बैठा था, वही उनके बाद शासक बना था, राजा बना था। अब वो ब्राह्मण थे। ही इज said to have killed Bhrihadath in public and forcibly usurped the throne of पाटलिपुत्र। उनके बारे में क्या कहा जाता है? उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बृहद्रथ को मार दिया था जनता के सामने, और जबरदस्ती से जो पाटलिपुत्र का जो थ्रोन था, मतलब जो सत्ता थी, राज सिंहासन था, उसको जबरदस्ती से हड़प लिया था। जनरल ऑफ द लास्ट मॉडर्न किंग बृहद्रथ, मतलब ये बृहद्रथ का लास्ट लास्ट मॉडर्न किंग बृहद्रथ कौन थे? ये जनरल थे उस वक्त पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इज said to have performed 2 horse sacrifices अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दो दो हॉर्स सैक्रिफाइस किए थे, मतलब अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन कौन से? फर्स्ट आफ्टर विदर्भ कॉन्क्विस्ट, एंड सेकंड ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज रेन। पहला कब किया था? विदर्भ विजय के बाद में किया था पहला, और दूसरा कब किया था? अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में किया था, आखिरी दिनों में। The Shungas ruled in Patliputra and central India. Vidisha was their capital, and they performed several Vedic sacrifices in order to mark the revival of the Brahminical way of life. क्या हुआ था? जो शुंग लोग थे, पुष्यमित्र शुंग के जो शुंग लोग थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पाटलिपुत्र और सेंट्रल इंडिया, दो मध्य भारत, वहां पर शासन किया था। विदिशा उनकी राजधानी थी, और उन्होंने कई अधिक सेक्रीफाइस किए थे। क्यों? ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ को रिवाइव करने के लिए, मतलब जो ब्राह्मण जीवन था, उसको वापस रिवाइव, उसका वापस पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने काफी वैदिक सेक्रीफाइसेस किए थे उस वक्त। क्या हुआ था? हम जानते हैं कि मॉडर्न एम्पायर के वक्त तो बुद्धिज्म ही बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलीजन था उस वक्त, मगर बुद्धिज्म इम्पोर्टेंट रिलीजन था उस वक्त, बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव था। मगर पुष्यमित्र शुंग के वक्त ब्राह्मणिज्म का बहुत महत्व हुआ था, जो हिंदू धर्म था। अग्निमित्र 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 अब अग्निमित्र कौन था? जैसे हमने पढ़ा कि अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का सक्सेसर था, उनका बेटा था। उनके बाद वही राज सिंहासन में आया था। द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविकाग्निमित्रम। कौन थे वो कालिदास का जो ड्रामा था मालविकाग्निमित्रम, उसके हीरो थे। रूल्ड फॉर 8 ईयर्स। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8 साल तक शासन किया था। सक्सेसर वासुमित्र, उनका सक्सेसर कौन था? उनके बाद राज शासन में बैठा था वासुमित्र। ही हैड 3 वाइफ्स, उनकी 3 पत्नियां थी। रेन 149 बीसी से लेकर 141 बीसी तक था इनका रेन। After Agnimitra, a series of rulers such as Vasumitra, Vajramitra, Bhagbhadra, Devbhuti followed, leading to the decline of the dynasty. क्या हुआ अग्निमित्र के बाद? जैसे कि हम जानते हैं पुष्यमित्र शुंग एक बहुत काबिल व्यक्ति थे, काबिल शासक थे। उसके बाद अग्निमित्र आए, वो भी काबिल शासक थे। ये दोनों बहुत काबिल शासक थे। मगर इनके बाद कौन आया? इनके बाद बाकी रूलर्स आए थे, जैसे वासुमित्र आया था, वज्रमित्र आए थे, भागभद्र भी आए थे, देवभूति आए थे। मगर ये इतने कमजोर थे, इतने ना ही मजबूत थे, ना ही काबिल थे कि ये डायनेस्टी या जो शासन, जो वंश था, उसको चला पाते, तो या जो राज्य था उसका विस्तार कर पाते, उसको अच्छे से चला पाते। तो ये कमजोर थे। इसके लिए बाद में क्या हुआ? डायनेस्टी डिक्लाइन हो गया था। डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था। There was a revival of Brahminical influence during their rule. The भागवत religion became important. क्या हुआ? उनके शासनकाल के दौरान ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस का रिवाइवल हुआ था। जो ब्राह्मण धर्म था, उसके प्रभाव का पुनरुत्थान हुआ था उनके शासनकाल के दौरान। और भागवत रिलीजन
दोबारा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया बन गया था। द भरत स्तूपा इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द शुंग पीरियड के दौरान क्या हुआ था, भरत स्तूपा एक फेमस मॉन्यूमेंट है का निर्माण हुआ था उस वक्त, मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट का निर्माण हुआ था उस वक्त। संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, पतंजलि वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। संस्कृत जो थी भाषा वो कोर्ट की भाषा थी उस वक्त, शुंग डायनेस्टी कोर्ट की भाषा थी। और पतंजलि कौन थे, वो पतंजलि एक व्यक्ति थे जो जिनको पैट्रोनाइज किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उस वक्त। They were succeeded by the Kanvas who were also ब्राह्मणास। क्या हुआ था, शुंग डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी आई थी, तो शुंग के बाद कन्वास आए थे, वो भी ब्राह्मण से थे। तो फ्रेंड्स ये तो शुंग डायनेस्टी के बारे में, शुंग डायनेस्टी के बारे में इतना ही कुछ, इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी क्योंकि दो ही रूलर आए थे जो जो काबिल थे, जिन्होंने बहुत इतना कुछ किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको एमपीपीएससी यूपीएससी रिलेटेड वीडियो, एमपीपीएससी और यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तुम्हारे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।